Hello students, how are you? Fine, very good. So today just I am going to now start chemistry 1 chapter number 1, that is matter in our surrounding. Clear? Matter in our surrounding. That means where we are around us, each and everything, just you can imagine or you can just see this thing. Okay, so after looking these all things, just you can explain in your own words that something you are getting is visible or something you are getting is not visible. Something what you are getting is hard, something which you are getting is soft, and something what you are getting that is spongy. Okay, so now just I am going to now discuss about it, that what is the meaning of these all things. Clear? So these all things are nothing but matter. These all things are nothing but matter. हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं, हम जिसको भी देख पा रहे हैं या जिसको भी नहीं देख पा रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, these all things are called matter. Clear? So matter is the everything around us which is either visible or not. हमारे चारों तरफ आसपास के जितने भी चीजें हैं, जितने भी चीजों को हम देख सकते हैं, या तो वो मैटर है या नहीं. सो जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, दिस ऑल थिंग्स आर मैटर. ठीक है, जो भी चीजें देख पा रहे हैं या जो भी चीजें हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, दिस ऑल थिंग्स आर मैटर. ऐसा नहीं है जिसको हम देख रहे हैं, टच कर सकते हैं, वही मैटर है. मैटर दैट मीन्स अराउंड अस व्हाट इज प्रेजेंट इज विजिबल और नॉट. हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं जिससे हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है? मैटर है. दैट्स व्हाई इट्स टॉपिक इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. क्लियर? अब है कि चलो तुम आसपास देख रहे हो तो कुछ ऐसा चीज बताओ जिसको तुम टच कर सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो. तो चलो कुछ ऐसा चीज है, जैसे चेयर टच कर सकते हैं, मोबाइल टच कर सकते हैं, स्टोन टच कर सकते हैं, वुड टच कर सकते हैं, ट्री टच कर सकते हैं, आयरन टच कर सकते हैं. एंड दीज ऑल थिंग्स आर हार्ड. ये जितने भी चीजें तुमने बताया, तुमने देखा, ये सारी की सारी चीजें क्या है? हार्ड है. इनका एक डेफिनिट शेप है. क्लियर है? अब और एग्जांपल लो. वाटर, मिल्क, एल्कोहल, पेट्रोल, दीज ऑल थिंग्स तुम टच तो कर सकते हो, बट इट इज नॉट हार्ड. इट इज नॉट हार्ड. और हमारे आसपास क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ना. सो दिस ऑल थिंग्स, वेपर, नाइट्रोजन, हवा जो हम लोग देख रहे हैं, एयर, ये हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, बट ये भी क्या है? मैटर्स है. क्लियर? अब हम बात करते हैं, तो मैटर समझ में आ गई. व्हाट इज मैटर? सो द ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस. ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस. ईच एंड एवरीथिंग. ईच एंड एवरीथिंग present around us is known as present around us is known as matter. So this can be visible
this can be visible and not visible। ये क्या हो सकता है, विजिबल भी हो सकता है और नॉट विजिबल भी हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था सोयल, आयरन, वुड, एग्जांपल लिया था, और एग्जांपल लिया था वाटर, और एग्जांपल लिया था पेट्रोल, मिल्क, और एग्जांपल लिया था एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन, etc. These all things are known as matter. Clear? So now, types of matter. Types of matter. So you have already studied about the types of matter. Types of matter. Types of matter तुम लोग पढ़ चुके हो। What is types of matter? हम लोग टाइप्स ऑफ नेचर में पढ़े हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये पढ़े हैं। अब तुम जितने भी चीजें आसपास में इमेजिन करो, जितने भी चीजें इमेजिन करो, वो सारी की सारी चीजें या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैस है। तुम जो भी चीज इमेजिन करो, या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैस है। दैट मीन्स मैटर एग्जिस्ट इन दीज थ्री स्टेट्स। मैटर एग्जिस्ट इन दीज थ्री स्टेट्स which is solid, liquid and gas. Clear है? Now physical nature of matter. What is physical nature? उसका physical nature क्या है? तो physical nature is the nature which is directly seen, which is directly seen is known as physical nature of the matter. So इस चीज को नोट करें। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग बनाएंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्लियर? नोट करें। ओके, सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, फिजिकल नेचर जिसको हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है, हेडिंग है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसका फिजिकल नेचर क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले कि इसका फिजिकल नेचर क्या है कि इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। अब देखो ये टाइनी पार्टिकल्स क्या है? वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ये टाइनी पार्टिकल्स है। टाइनी पार्टिकल्स का मतलब होता है नॉट डिविजिबल। नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। अब ये नॉट डिविजिबल अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। ये कोई लकड़ी है, लकड़ी को जब हम आरी से काटते हैं, जब लकड़ी को हम आरी से काटते हैं तो नीचे यहां पे जिस जगह पे कट रहा होता है वहां पे कुछ गिरता है, उस लकड़ी का पाउडर कुछ गिरता है उस लकड़ी का। देखे हो कभी? अगर देखे होगे
तो जरूर इस चीज को समझ जाओगे, टाइनी पार्टिकल नॉट विजिबल। ये जो लकड़ी है, वुड है ये लकड़ी। अब इसको हम लोग कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो जब ये काटेंगे इसको आरी से, जब हम लोग इसको आरी से काटेंगे तो इस जगह पे कुछ गिरेगा, ठीक है। ये इस जगह पे कुछ गिरेगा, ये हैंडल है। अब इसको काट रहे हैं तो इस जगह पे कुछ गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, इसके नीचे यहाँ पे गिरेगा। अब ये जो पाउडर गिर रहा है दैट इज नोन एज टाइनी पार्टिकल्स। मतलब कि ये जो टाइनी इतना छोटा पार्टिकल्स है कि अब इसको छोटा नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी मैटर ले लो, उस मैटर को अगर तुम काटते हो, ब्रेक करते हो, तो वो क्या हो जाएगा, टाइनी पार्टिकल्स में बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये साबित करता है, दिस प्रूव्स दैट ईच एंड एवरी मैटर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल्स। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि एक वुड है, उसको काट रहे हैं तो नीचे पाउडर टाइप से गिर रहा है, और वो पाउडर टाइप से जो गिरा है अब उसको उससे छोटा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। व्हीट ले लो, व्हीट, गेहूं जब रहता है, जब हम लोग उसको चक्की में पीस देते हैं तो क्या बन जाता है, फ्लोर बन जाता है, आटा बन जाता है। तो आटा का एक कण अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो व्हीट का, वो गेहूं का पार्ट है, और वो आटा से भी हम कुछ बनाया जा सकता है क्या? अब उससे भी छोटा कुछ बनाया जा सकता है क्या? आटा को पीस दिए, महीन कर दिए, अब उससे भी और छोटा किया जा सकता है क्या? नहीं ना। दैट मीन्स दैट इज द टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, एंड विच इज नॉट डिविजिबल येट। अब उसके बाद अब वो बट नहीं सकता है, अब वो ब्रेक नहीं हो सकता है, एंड दैट इज नोन एज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, और उसी को बोलते हैं मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो तुम कोई भी चीज ले लो, अगर उसको तुम ब्रेक डाउन करते हो, जब उसको तुम ग्राइंड करते हो, और ग्राइंड करने के बाद इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर और इनटू पाउडरी फॉर्म, दैट मीन्स दिस ऑल थिंग इज नोन एज टाइनी पार्टिकल्स। क्लियर है? अगर इसको हम लोग ग्राइंड कर दे, पीस दे, तो ये भी टाइनी पार्टिकल्स में बन जाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं ये भी एक इतना छोटा छोटा कण से मिलके बना है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? काउंट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज, इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड येट इट इज नॉट डिविजिबल। क्लियर? नाउ सो समथिंग दैट यू हैव टू नोट डाउन हियर, the particles of matter are very small. Just you have to note it. Just I am writing note. What is note? The particles of matter are the particles of matter are very small, they are small beyond our imagination. So the particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. What you imagine about this? What should be size of its each and every particle? तो इसका साइज के बारे में तुम जितने भी इमेजिन कर लो, कि इसका इमेजिन हम कर लिए इतना छोटा है, बट दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम लोग जितना इसको स्मॉल इमेजिन कर रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा स्मॉल है।
Clear? So the particles of matter are very small and they are small beyond our imagination. Clear है? अब है कि कोई भी पार्टिकल्स का क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट कर सकते हैं हम लोग? कैन वी काउंट डाउन एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पर्टिकुलर मैटर? नो, काउंट करना दैट इज इम्पॉसिबल. क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या ये सबसे छोटा उसका स्मॉल पार्टिकल है? नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग जितना छोटा उसको समझ रहे हैं, जितना उसको हम लोग स्मॉल पार्टिकल बोल रहे हैं, वो उतना स्मॉल है ही नहीं. कहीं उससे भी छोटा वो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है. क्लियर? सो नोट दिस पॉइंट. सो this is the physical nature of matter. Physical nature of matter. So physical nature of matter is what? It is made up of very small particles. What you expect about it? What was the size of it? That is the particles of matter very small and they are small beyond our imagination. What you expect about it? Very small beyond our imagination. तुम जितना भी सोच लो, जितना भी तुम सोच लो छोटा, उससे भी छोटा ये है, डेफिनेटली है. एंड दैट इज कॉल्ड द फिजिकल नेचर. क्लियर? गॉट इट? ओके. Next one is characteristics of particles of matter. Next one is, this I am not erasing, this is the point, but just I am mentioning next point. Characteristics of particles of matter. Characteristics of particles. Characteristics of particles of matter. Characteristics of particles. What is the characteristics? Of particles. Just if you are imagining water, ठीक है, वाटर, चलो ले लिए वाटर. अब उसमें देखो, इफ यू आर टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड टेक अ स्पून, टीस्पून salt, and if you dissolve it in water, then after some time it will dissolve completely in water. अब ये ग्लास है, ये ग्लास में वाटर है, ये कोई ग्लास है, कंटेनर है, कोई भी है, चलो इसमें वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर है. तो अगर इसमें वाटर है और जैसे ही हम लोग एक इसमें टीस्पून सॉल्ट मिक्सअप कर रहे हैं, जैसे ही इसमें एक चम्मच सॉल्ट इसमें मिक्स कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है? दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, this is called water. Clear? So after mixing a teaspoon salt in this container, it will dissolve completely, right? That means अगर ये इसमें डिसॉल्व हुआ, that means इसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वाटर के, that are equi-spaced. There were some gap. वहां पे गैप थे, यहाँ पे गैप थे, यहाँ पे गैप थे. जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में एक सर्टेन गैप्स हैं, और उसी गैप की वजह से ये जो इसका जो स्मॉल पार्टिकल्स है सॉल्ट का, इसमें हम लोग डालें तो इसमें जहां जहां पे खाली जगह है, जहां जहां पे खाली जगह है, वहां वहां पे ये आकर के क्या हो गया? मिक्सअप हो गया. दैट्स वाई वी आर
unable to see completely salt how much we have mixed in it. तो हम लोग इसको देख नहीं पाएंगे कि हम लोग जो इसमें सॉल्ट मिक्स किए थे वो कहाँ गया, वो गया कहाँ पे, तो दिखेगा नहीं। दैट मीन्स कि इस चीज को तुम एक्सपेरिमेंटली घर में खुद से जस्ट यू कैन चेक इट कर सकते हो। कैसे कि अगर इसमें सब लेट अस सपोज एक कोई पर्टिकुलर रूम है, ठीक है, ये पर्टिकुलर रूम है, हम इस रूम में चलो सिंगल है, कुछ लोग इसमें आए, चलो सो गए, हम भी सो गए, और कुछ लोग आए फिर भी सो गए, और कुछ लोग आए फिर भी सो गए। इसका क्या मतलब कि जितने भी लोग आएंगे क्या इस रूम में सो पाएंगे? नहीं ना। क्यों नहीं सो पाएंगे? कि इसका भी एक लिमिटेशन है, इसका भी एक स्पेस है, डेफिनेट स्पेस है, और वो स्पेस अगर पूरी तरह से ऑक्युपाइड हो जाएगा, पूरी तरह से फील्ड हो जाएगा, भर जाएगा, तो वापस लोग आएंगे लेकिन देखेंगे पूरा ये भरा हुआ है, वापस चले जाएंगे। लेकिन ये तब तक इसमें आते रहेंगे जब तक इसमें स्पेस है, तो तब तक इसमें सॉल्ट मिक्स होता रहेगा, तब तक इसमें सॉल्ट मिक्स होता रहेगा जब तक कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक सर्टेन गैप बना करके हैं, एक सर्टेन स्पेस में है, और तुम उसमें सॉल्ट डालते जाओ, एक ग्लास ऑफ वाटर में सॉल्ट डालते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि तुम जो सॉल्ट डाले वो डिजोल्व हुआ ही नहीं, सेटल डाउन हो गया इन द बॉटम, वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा डेफिनेटली। दैट मीन्स देयर इज अ इक्वल स्पेस between the molecules, so particles of matter have a space between them, so we can say the particles of matter have a space between them, तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, जो पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दैट्स वाई इट इज एब्जॉर्बिंग, क्लियर? So after certain time it will not dissolve salt, and the case whenever if you are mixing more and more salt in it, it will not dissolve, and the condition at that it is not dissolving is known as saturation condition. Understood? So after that this is known as saturation condition, and if it is dissolving continuously, if you are mixing in it, so before reaching on the point saturation, it is known as unsaturation position. Unsaturated liquid, get it? Okay, so note it. Next point, particles of matter are moving continuously. Particles of matter are moving continuously with kinetic energy. These all particles are not fixed. They are moving continuously, and its direction is random. Not a particular direction, not a fixed direction. Random motion. This is known as random motion.
zigzag motion, undirectional motion. Understood now? All the particles are moving. Clear? If you are giving heat in certain amount of water in certain container, then after some time just you will get that it will boil. That means it is just dancing in that container. Clear? That means the particles present in the bottom of that container is getting energy from heat and wants to come up on the surface of that container, and after that if it is getting more and more energy, then it will evaporate, water vapor. तो जैसे ही इसमें एनर्जी मिल रहा है वैसे ही बाहर भागने की कोशिश कर रहा है. दैट मीन्स पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मैटर के, वो मूविंग कंटिन्यूअसली विथ काइनेटिक एनर्जी. इनका एक अपना एनर्जी है, इनके पास एक अपना खुद का एनर्जी है, जिसके वजह से लगातार मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं, और चलने के बाद बाहर नहीं निकल जाते. इधर से गए तो इधर वाल में टकराए, 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 और इस तरह से उनका डायरेक्शन जो है चेंज होते रहता है, एक दूसरे से भी टकराते रहते हैं. एंड दिस इज नोन एज रैंडम मोशन. क्लियर? दिस इज नोन एज रैंडम मोशन. नेक्स्ट पॉइंट, particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other. हाँ, ये अट्रैक्ट करता है. There is attraction between them. There is attraction between them. अब ये जितने भी पार्टिकल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कंटिन्यूअसली ऐसा कर रहे हैं. क्लियर? अब ये इसका एग्जांपल देखो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर ये वाटर, ये प्योर वाटर है, अगर ये प्योर वाटर है, तो ऐसा कभी देखा है कि जब हम इसको दूसरे कंटेनर में डालते हैं, तो कुछ यहीं पर आ जाता है? नहीं ना, सारा वाटर इसमें आ जाता है. क्यों आ जाता है? क्योंकि जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं, पहली चीज रैंडम मोशन में है, और दूसरी चीज एक दूसरे से क्या करना चाहते हैं? अट्रैक्ट करना चाहते हैं. तो एक आया दौड़ के इसमें, सारा इसके पीछे पीछे आ गया. मतलब कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं. वाह, वेरी गुड, गजब का पॉइंट. ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, यही तो इनका नेचर है. दे आर अट्रैक्टिव इन ईच अदर and they attract always. That's why its nature is attractive. Get it? Okay, so these all things are the characteristics of particles of matter. These all things are the characteristics of matter. Note it? Okay. One more thing, just I would like to discuss kinetic energy. What do you mean by kinetic energy? Clear? Just I am going to discuss. Okay. Kinetic energy. So there are two types of energy. First one is kinetic energy and second one is potential energy. And this kinetic energy and potential energy we will discuss in chapter work and energy in physics. Understood? Kinetic energy क्या होता है? Kinetic energy. This is KE. Kinetic energy.
अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, जब वो मोशन में है, जब वो दौड़ रहे हैं, सीधी सी बात है, अगर अभी हम तुम्हें दौड़ने बोले तो तुम दौड़ेगा, डेफिनेटली दौड़ेगा। चलो दौड़ो, दौड़ना स्टार्ट कर दिए। क्यों दौड़ना स्टार्ट कर दिए? क्योंकि एनर्जी है, स्टोर्ड है। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है तो वो एक न एक समय ऐसा है कि एनर्जी खत्म होगा। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है जिसके बदौलत तुम दौड़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, and that is the name of kinetic energy, and which is named as kinetic energy. That means stored energy used for moving. जो स्टोर्ड एनर्जी है यूज किया जा रहा है मूव करने के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए, उछलने के लिए, कूदने के लिए। स्टोर्ड एनर्जी दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे हाफ mv², एंड द एसआई यूनिट पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी का जूल पढ़ेंगे, हाफ mv²। दिस इज फॉर्मूला, डेरिवेशन हम लोग करेंगे। मास, m इज द मास, v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो उसके अंदर एनर्जी है तब तो मूव कर रहा है, एनर्जी नहीं तो चुपचाप है, पड़ा हुआ है। इफ इट हैज एनर्जी देन इट विल बी इन मोशन। तो सारे इसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्या है? मोशन में है। इसका कोई वेलोसिटी है। अब इसका कोई वेलोसिटी है तो इनका कोई मास है ना, कोई डेफिनेट इसका मास वैल्यू है ना, वेलोसिटी है ना। तो अगर मास वैल्यू है, वेलोसिटी है, दैट मीन्स इट हैज काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। मास एंड वेलोसिटी का होता है कॉम्बिनेशन। तो जब हम बोले थे कि ये मूव कर रहा है, रैंडम मोशन है, इसका जिगजैग मोशन है, तो जब मोशन है इसका कुछ सर्टेन मास भी है। लिक्विड है तो इसका मास है ना, कोई ना कोई मास है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 20, 40, 50, 100 ग्राम एंड सो ऑन, मास है, वेलोसिटी है। दैट मीन्स इट हैज काइनेटिक एनर्जी। दैट्स व्हाई इट्स ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। ओके, सो नोट these all things, maintain the notes in chemistry 1. Just I'll continue from here. All the very best.